एक तरफ देखिए ड्रोन अटैक को लेकर जिस युवती को आप सुन रहे थे, पाकिस्तानी युवती को, जो कह रही थी कि भाई ऐसा है कि ड्रोन अटैक कर दीजिए, हमारे हुक्मरानों को निपटा दीजिए। अब क्यों पाकिस्तान की आवाम में इतनी खलबली है और क्यों पाकिस्तान की आवाम भी अब मोदी की तरफ और भारत की सेना की तरफ देख रही है, उसके पीछे वजह है। वजह क्या है वो बता देता हूं आपको कि ड्रोन अटैक पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जो झूठ बोला, उसकी वजह से पाकिस्तान की आवाम बौखलाई हुई है, पाकिस्तान की आवाम गुस्से में है। पाकिस्तान एयर डिफेंस की नाकामी पर बेतुका बयान जानबूझकर वहां के रक्षा मंत्री ने दिया। उन्होंने कहा कि जानबूझकर ड्रोन इंटरसेप्ट नहीं किया हमने, ये ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, और हमारी लोकेशन डिटेक्ट करने आए थे इसलिए हमने उसको इंटरसेप्ट नहीं किया। ये आप सोचिए कि दिवालियापन है किसी देश के मंत्री, उसके रक्षा मंत्री का या उसके विदेश मंत्री का या उसके सेना प्रमुख का, कि जो कहे कि हमने इंटरसेप्ट नहीं किया, कोई ऑब्जेक्ट घुस गया था हमारी एरिया में। बिहार में एक बार सुन लेते हैं सर जरा। थे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अपनी आवाम और अपने देश को संबोधित कर रहे थे और वो कह रहे थे कि हमने भारत के ड्रोन को इंटरसेप्ट नहीं किया क्योंकि हमारा लोकेशन डिस्क्लोज हो जाता। और इसीलिए आपने देखा कि पाकिस्तान की युवती कह रही है कि हमारे हुक्मरानों को निपटा दो। मुझे लगता है कि जितना हम लोग समझ रहे हैं उससे ज्यादा तो पाकिस्तान की आवाम समझ रही होगी, चाहे वो ख्वाजा आसिफ हो, आसिफ मुनीर हो, शहबाज शरीफ हो या नवाज शरीफ हो, मरियम हो। विद्या बिहार में एक बहुत अच्छा शब्द है जी सर, ये डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में शब्द है बकलोल। जब ऐसे ऐसे लोग देश के रक्षा मंत्री बन जाते हैं तो सोचो, उसको क ख ग घ ज्ञान नहीं है ड्रोन के बारे में। ड्रोन कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग करता है, सब कुछ रिकॉर्डिंग करता है। तुम मत वो आके तो टारगेट पे पहुंच जाएगा, ब्लास्ट कर देगा, तब तुम इंटरफेयर करोगे। वो तो रिकॉर्डिंग उसका कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जो हिंदुस्तान के अंदर टेरिटरी में होगा, वहां से सब कुछ डाटा मैनेजमेंट हो रहा है। ये लोग को कुछ पता नहीं, लोग अक्ल के पैदल हैं। सर एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर ले लेते हैं। पाकिस्तान मिसाइल का मलबा डिफ्यूज किया गया है। पाकिस्तान के मिसाइल का मलबा डिफ्यूज किया गया है। मलबा में जिंदा बम मिला जिसको डिफ्यूज कर दिया गया है। पाकिस्तान मिसाइल का मलबा और एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। मलबे में जिंदा बम को डिफ्यूज किया गया है। अमृतसर में पाकिस्तान के मिसाइल का यह मलबा गिरा हुआ था क्योंकि बीती रात पाकिस्तान की तरफ से कई नाकाम कोशिश हुई कि वो भारत पर अटैक कर सके, और उसमें से एक मिसाइल का मलबा जो गिरा हुआ था, उसका मतलब बम जो है वो फटा ही नहीं, अब उसको डिफ्यूज किया गया है। तो ऐसे ऐसे हथियार और बम बारूद अपने यहां पाकिस्तान ने भरकर रखा हुआ है, जो रेडी पटरी पर चीन ने बेच दिया होगा या बेच रहा होगा कि 100 का माल 10 रुपए में, उसको पाकिस्तान ने खरीद लिया। समस्या यह है कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है कि फॉरेन कंट्रीज से स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी और ले, तो वो लेता है चाइना से। चाइना का फायदा है, एक तो उसका बिक्री होता है और डुप्लीकेट माल वो बेचता है। दूसरी बात है कि रिमोट कंट्रोल से पाकिस्तान को और कंट्रोल करता है। तीसरा चीज है कि उसका वेस्टेड इंटरेस्ट। सर एक बार जरा ये जो धमाका हुआ है, डिफ्यूज किया गया बम को, वो अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। वहां का एम्बियंस जरा आप कर दीजिए। एम्बियंस ये विद्या ऐसा है, कोई भी जो बॉम्ब होता है उसको डिफ्यूज करने के कई तरीके हैं। ये जो सिस्टम है कि वहां पे जाके, जहां पर ये बॉम्ब गिरा हुआ है, वहां पे जाके ब्लास्ट करने वाला एक मटेरियल डाल दिया जाता है और रिमोट कंट्रोल से उसको एक्टिवेट किया जाता है। उससे क्या होता है कि जो शॉक वेव इफेक्ट से वो ब्लास्ट होता है और डिफ्यूज हो जाता है। जी, और इस तरह का एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं जब यूक्रेन में था, रूस और यूक्रेन के जंग के बीच जब यूक्रेन में मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था, तो इस तरह के कई तजुर्बे मुझे वहां पर हुए थे कि कैसे जब इस तरह के शेल्स आकर गिर जाते हैं, उनको डिफ्यूज किया जाता है, तो वहां पर ऐसी तस्वीर सामने आती है। और हम तो कई ऐसी जगह पर भी पहुंचे थे जहां पर लैंडमाइंस बिछाए हुए थे यूक्रेन की तरफ से ही। कई ऐसे जंगल थे, जंगल के साथ लगी हुई जो सड़कें थी वहां पर लैंडमाइंस होती थी, ताकि अगर, क्योंकि जो वहां पर सेना घुसती थी वो जंगल के रास्ते ही घुसती थी, तो सेना अगर घुसने की कोशिश करेगी तो लैंडमाइंस के जरिए विरोधी सेना को उड़ा दिया जाएगा, इसलिए
माइंस बिछाए जाते थे, तो धमाका इसी तरीके से होता था। और ये आप धमाका जो देख रहे हैं, ये डर वाला धमाका नहीं है, ये पाकिस्तान के दिल को थर्राने वाला धमाका है। क्योंकि पाकिस्तान सोच रहा था कि उसके जो पाव पाव भर के बम हैं और चाइनीज माल जो उसने भर रखा है, चाइना ने जो 100 रुपए का माल 10 रुपए में पाकिस्तान को पकड़ा रखा है था, पाकिस्तान को लग रहा था कि वो माल काम आएगा और हिंदुस्तान के खिलाफ वो उसका इस्तेमाल कर पाएगा। लेकिन हुआ उल्टा। जब पाकिस्तान को जरूरत पड़ी, पाकिस्तान ने उनको इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो उसका हश्र देखिए कि कोई कहीं गिरा, कोई आसमान में ही छूट गया, फूट गया, टूट गया, और कोई पाकिस्तान में ही गिर गया। जो बच गया हिंदुस्तान में, जो गलती से गिर गया, वो फटा ही नहीं, और फटा नहीं तो उसको फिर हमें डिफ्यूज करना पड़ रहा है। ये काम भी पाकिस्तान का हम करके दे रहे हैं कि भाई देखो, बम तुम्हारा खरीदा तुमने और उसको ब्लास्ट कैसे किया जाता है, भारत से सीख लो। ये अमृतसर पंजाब की एक्सक्लूसिव तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो बम गिरा हुआ था, मिसाइल का मलबा गिरा हुआ था, उस बम को डिफ्यूज किया गया है ताकि इससे किसी जान माल का नुकसान ना हो। हालांकि पाकिस्तानी और चाइनीज है तो इससे ज्यादा खतरा होता नहीं। अगर ये ऐसे भी पड़ा रह जाता तो ये मिट्टी के गोले की तरह ही पड़ा रहता। लेकिन हम जो है एसओपी जो है उसको फॉलो करते हैं, नहीं ले सकते जी, हम एसओपी को फॉलो करते हैं। इसलिए हमारी सेना या हमारी एजेंसियां जो होती हैं, सुरक्षा एजेंसियां, एसओपी को फॉलो करते हुए ऐसी चीजों को निष्क्रिय कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं, और वही की गई है। देखिए, हम आपको लगातार बड़ी बड़ी खबरें जो हैं लगातार आ रही हैं, स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इसलिए सिर्फ एक नहीं, अब 3 कॉलम में ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं, बड़ी खबरें देख रहे हैं कि क्या हुआ है। और देखिए, मैं आपको बता देता हूं बड़ी खबर इस वक्त की, अमृतसर पर पाकिस्तान पर एक और बड़ा हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, अफगानिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान घिर गया है। टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना पर हमला किया। पाकिस्तानी तालिबान के हमले में 20 सैनिक ढेर हो गए। ये पाकिस्तानी तालिबान वही तालिबान है जिसको पाकिस्तान ने खड़ा किया है। ये वही तालिबान है जिसके जरिए अफगानिस्तान पर पाकिस्तान को लग रहा था कि वो कब्जा। अभी आपने न्यूज दिखाया 20 तुम्हारे फौजियों को मार दिया। तुम्हारी तो इज्जत का फलूदा निकल रहा है और तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो जनरल मुनीर। फलूदा छोटा शब्द हो जाता है सर। अब मुझे लगता है कि तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकल रहा है और उस जनाजे में कोई शामिल नहीं हो रहा है, और उस जनाजे को जब कब्र तक लेकर जाया जा रहा है तो वहां पर कोई पहुंच नहीं रहा है कि जो अंतिम एक प्रक्रिया होती है, अंतिम क्रिया होती है, उसमें कोई शामिल नहीं हो रहा है। तुम्हारी इज्जत का तो वो हाल है कि नाक कटना और शर्म से सर झुक जाना, ये सब शब्द छोटे पड़ जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए। बड़ी खबर और आ गई है, वो बता देते हैं। एलओसी पर सेना में पाकिस्तान के कई बंकरों को तबाह किया गया है। कोटली में पाकिस्तान के बंकरों को तबाह किया गया है और कई बंकर तबाह किए गए हैं। पाकिस्तान के तत्तापानी खोई रत्ता में पाकिस्तानी फौज को बड़ा नुकसान हुआ है। नकियाल सेक्टर में भी भारतीय सेना ने बड़े पैमाने पर जवाबी हमला किया है और इसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। पाकिस्तान पिछले 2 दिन से सिर्फ नुकसान झेल रहा है, और उससे पहले पाकिस्तान से जब कहा गया था कि आतंक का रास्ता छोड़ दो, आतंकियों का साथ छोड़ दो, तुमको मौका मिल सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने आतंक और आतंकियों को चुना। लिहाजा पाकिस्तान की हालत देखिए। ये 4 तस्वीरें बता रही हैं कि पाकिस्तान ने जो किया, पाकिस्तान ने जो नापाक कोशिश की, उसका हश्र क्या हुआ, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान ने कैसे एक एक करके पाकिस्तान के कई शहरों को धुआं कर दिया, पाकिस्तान के कई शहरों को दहला दिया। ये जैसलमेर राजस्थान की तस्वीर देख रहे हैं, ग्रेनेड ध्वस्त हो गया, ड्रोन का टुकड़ा मिला है। और आप देखिए होशियारपुर पंजाब में, ये तो कमाल। मैं तो पूरा इतने दिनों तक मैंने युद्ध कवर किया है, लेकिन ऐसी तस्वीर मुझे शायद कहीं नहीं दिखाई दी कि कोई रॉकेट जो है वो इस तरीके से क्रैक होकर बिना फटे जमीन पर गिरा हुआ है। मतलब पूरा गिर जाता था, वो लॉन्च ही नहीं होता था, वो गिरा हुआ आपको मिल सकता था। और इस तरीके से अब ये चाइनीज माल ही हो सकता है, ये चाइनीज माल ही है, और ये चाइनीज माल ही हो सकता है जो क्रैक हो जाए और जमीन पर आकर गिर जाए। और इसका सरफेस देखिए, वो सरफेस मुझे लग रहा है वो भी उड़ गया है, उसके बावजूद सर ये फटा नहीं है।